हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो हम आज आप लोगों के सामने साइंस में फिजिक्स का पार्ट नंबर 2 रिवीजन करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दिया है इम्पॉर्टेंट लंबाइयाँ। इसके पहले हम कल के वीडियो में पढ़ लिए थे, जिसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए पहली इकाइयाँ क्या है लंबाई में। खगोलीय इकाई, इसका मतलब है कि सूर्य व पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय इकाई बराबर 1.5 × 10⁻11 मीटर होता है। और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻15 मीटर होता है। और ये दिया है अगला, प्रकाश की चाल। ये जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ये तीसरा है पार्सेक। ये जो पार्सेक है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और एक पार्सेक बराबर जो होता है, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, या एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर होता है। और ये दिया है कि एक मील बराबर कितना होता है, तो एक मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। और एक फुट में जो है 12 इंच होते हैं। और एक मीटर में 3.28 फीट होते हैं। और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। और 40 इंच में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 100 सेंटीमीटर को ही 1 मीटर कहा जाता है। और आगे दिया है कि 10⁻³ को किलो कहते हैं या हज़ार कहते हैं। और 10⁻6 को मेगा या 10 लाख कहते हैं। 10⁻9 को गीगा कहते हैं। 10⁻12 को टेरा कहते हैं। और 10⁻15 को पेटा कहते हैं। 10⁻18 को एक्सा कहते हैं। इसके अलावा 10⁻−3 को मिली कहते हैं। 10⁻−6 को माइक्रो कहते हैं। और 10⁻−9 को नैनो कहते हैं। और 10⁻−10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम एक तरंग दैर्घ्य है। और 10⁻−12 को पीको कहते हैं। और 10⁻−15 को फेम्टो या फर्मी, इसे नाभ की त्रिज्या कहते हैं। और जो अब दिया है इम्पॉर्टेंट टाइम्स है, इम्पॉर्टेंट टाइम्स है। ये दिया है कि सौर दिवस किसे कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक घूर्णन लगाने में जो समय लगता है, यानी कि 24 घंटे, एक दिन और एक रात को ही सौर दिवस कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर एक घूर्णन लगा समय ही सौर दिवस कहलाता है। और अगला दिया है सौर वर्ष। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितने समय लगता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। तो ये लिखा है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। यह 365 दिन का होता है, एक वर्ष का। और आगे दिया चंद्रमास किसे कहते हैं। चंद्रमास मतलब चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगा समय। चंद्रमा जो है 27.3 दिन में एक चक्कर जो है पृथ्वी का लगा लेती है, इसे चंद्रमास कहते हैं। और आगे दिया है चाल किसे कहते हैं। तो दूरी में परिवर्तन की दर को ही चाल कहते हैं। और स्पीड, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। और इसका मात्रक जो है चाल का मीटर प्रति सेकेंड है। चाल एक अदिश राशि है और यह सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। चाल शून्य भी हो सकती है। अगला दिया है वेग, वेलोसिटी किसे कहते हैं। वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। और इसका भी मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। और वेग जो है एक सदिश राशि है। और ये वेग जो है धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन ये जो चाल होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है, धनात्मक और शून्य हो सकता है। आगे दिया है कि ये प्रारंभिक वेग जो होता है, प्रारंभिक वेग जो होता है यू कहते हैं। अगर वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तो यू बराबर 0 ले लेते हैं। और अंतिम वेग को वी कहते हैं। और अगर अचानक ब्रेक लगता है, अचानक रुक जाती है, तो वी बराबर जो होता है 0 हो जाता है। आगे दिया है त्वरण किसे कहते हैं, एक्सीलरेशन। ये त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। और इसे ए से कहते हैं त्वरण बराबर वेग बटे समय। और इसका मतलब जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और त्वरण एक जो है सदिश राशि है। और आगे दिया बल किसे कहते हैं। बल जो होता है द्रव्यमान और
द्रव्यमान गुणित त्वरण को ही बल कहते हैं। बल बराबर F बराबर m में होता है। और ये बल का जो मात्रक होता है ये न्यूटन होता है या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है ये मात्रक है बल का। और आगे दिया है दाब किसे कहते हैं। दाब जो है इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल, यानी कि किसी एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। दाब P बराबर बल बटे क्षेत्रफल, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब P बराबर F बटे A होता है। और इसका मात्रक जो है दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। दोस्त आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो हम टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।